चुनाव के दौरान आप लोग वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही के साथ अपनी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर जरूर डालते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में पहला वोट किसने डाला था? मतलब भारत का पहला मतदाता कौन था? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। सियासी किस्से में आप सभी का स्वागत है। उन्नीस में देश को आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि इसके लिए कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भारत ने तय किया कि चुनावों के जरिए सरकार का चयन किया जाएगा। चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई, जिसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 1951-52 में पहली बार भारत में चुनाव हुए। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ मतदान किया। 25 फरवरी 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में पहली बार मतदान कराया गया। हिमाचल में पहले चुनाव कराने की मुख्य वजह यह थी कि ठंडियों में यह क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक जाता था, इसीलिए यहां पहले मतदान कराया गया। 25 अक्टूबर 1951 को वह ऐतिहासिक तारीख थी जब भारत में पहली बार मतदान हुआ और यह प्रक्रिया निरंतर चली आ रही है। श्याम शरण नेगी ने भारत के पहली बार मतदान किया। हालांकि उनके पहले मतदाता होने के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो कहानी क्या है आपको सुनाते हैं। दरअसल श्याम नेगी उस समय किन्नौर के मूरंग स्कूल में अध्यापक थे और चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने सुबह वोट डालकर ड्यूटी पर जाने की इजाजत मांगी थी। मतदान वाले दिन सुबह 6:15 पर मतदान कराने वाले अधिकारी पहुंचे और श्याम नेगी के निवेदन पर उन्हें वोट देने की परमिशन मिली। इसके बाद उन्होंने कल्पा प्राइमरी स्कूल में मतपेटी में अपना मतपत्र डाला। इस तरह वे आजाद भारत के पहले मतदाता बन गए। चलिए आपको भारत के पहले मतदाता के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 1917 को श्याम शरण नेगी का जन्म किन्नौर के कल्पा में हुआ था। 10 साल की उम्र तक वे स्कूल नहीं गए। इसके बाद उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई उन्होंने रामपुर से शुरू की, लेकिन रामपुर जाने के लिए उन्हें पैदल 3 दिनों तक चलना पड़ता था और पहुंचने में पूरे 3 दिन लगते थे। यहाँ उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन उम्र अधिक होने की वजह से उन्हें 10वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाया। हालांकि उस समय वे इलाके के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। 1940 से लेकर 1946 तक उन्होंने वन विभाग में गार्ड की नौकरी की। इसके बाद शिक्षा विभाग में चले गए और कल्पा लोअर मिडिल स्कूल में अध्यापक बने। भारत के पहले मतदाता की बात हो रही है और आपको पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में भी न बताएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिनको अगुवाई में ही भारत लोकतांत्रिक देशों की श्रृंखला में शामिल हुआ था। सुकुमार सेन ने वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टियों के चुनाव चिन्ह के निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों का चयन किया। उन दिनों बैलेट बॉक्स और बैलेट्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को कंबल और बंदूक के लाइसेंस का लालच देकर उनसे चुनाव सामग्री पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में मदद ली गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे तो प्रति वोटर 60 पैसे का खर्च आया था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचकर करीब 72 रुपए प्रति वोटर हो गया। पहले चुनाव की तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए भारत अब आधुनिक तरीके से मतदान कराने में संपन्न हो चुका है। पहले ही चुनाव में भारत ने संदेश दे दिया था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनने की चाह रखता है और मादा रखता है। पहले चुनाव के सपने को भारत ने साकार कर दिया और वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन चुका है। सियासी किस्से में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक और किस्से के साथ, जो आपके लिए बेहद जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।